नमस्कार साथियों। ही वॉज द ग्रेट वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और कूटनीति की वजह से उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। वह इतिहास के एक महान नायक और शूरवीर योद्धा थे। शिवाजी के लगातार बढ़ते हुए आक्रमण की वजह से जब औरंगजेब परेशान हो गया तो उसने बीजापुर के शासक को शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया। बीजापुर की बेगम साहिबा ने एक काम अफजल खान को सौंपा। अफजल खान ने भरे दरबार में डींगे मारते हुए कहा कि उस चूहे को तो मैं इस पिंजरे में कैद करके लाऊंगा, और उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए एक लोहे का पिंजरा बनवा लिया था। अफजल खान, जिसके बारे में एक कहा जाता है कि वह धूर्त, मक्कार और धोखेबाज टाइप का व्यक्ति था, क्योंकि उसने कुछ राजाओं को धोखे से बुला करके न केवल उनकी हत्या कर दी थी बल्कि उनके क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी इस अफजल खान का हाथ था, और इसी ने शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को जंजीरों में जकड़ करके बीजापुर दरबार में तलब किया था। अफजल खान एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा 6.5 फुट का आसपास का व्यक्ति हुआ करता था। उसकी अपेक्षा शिवाजी 5 फुट के एक छोटे से कद के व्यक्ति थे। लेकिन इस छोटे से कद के व्यक्ति ने किस प्रकार से अपने अदम्य साहस और कूटनीति की वजह से भारी भरकम अफजल खान को मात दे दी। अफजल खान ने अपने एक दूत कृष्णाजी राव भास्कर के माध्यम से शिवाजी के पास में उनसे मिलने का संदेश भिजवाया। जब शिवाजी ने कृष्णाजी राव भास्कर से अफजल खान के इरादे के बारे में जानने का प्रयास किया तो कृष्णाजी राव भास्कर ने बहुत कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना इशारा जरूर कर दिया कि अफजल खान के इरादे ठीक नहीं है, और शिवाजी अफजल खान के इतिहास से भली भांति से वाकिफ थे, क्योंकि वह एक धूर्त और मक्कार टाइप का व्यक्ति था। शिवाजी उसके गढ़ में उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहते थे, इसलिए कहा जाता है कि शिवाजी ने एक ऐसा कूटनीतिक संदेश उसके पास में भिजवाया जिसके माध्यम से वह प्रभावित हो सके, और उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से यह भिजवाया कि आपने तो कर्नाटक के सभी राजाओं का मान मर्दन किया है, मैं तो आपके सामने एक तुच्छ प्राणी हूं। आप एक महान सूबेदार हैं, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मुझसे आकर के जावली के जंगलों में मिलें, जावली के जंगलों का दीदार करें, और यहां पर आकर के आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। कहते हैं कि शिवाजी के इस कूटनीतिक संदेश की वजह से अफजल खान काफी प्रभावित हो गया और उनसे मिलने के लिए जावली के जंगलों में आने के लिए तैयार हो गया। शिवाजी ने अपने इस कूटनीतिक संदेश के माध्यम से उसको अपने गढ़ में बुलाने का भरसक प्रयास किया और अपने गढ़ में बुलाकर ही उसकी हत्या कर डाली थी। जब शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए जाने लगे तो शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने सर पर एक लोहे का टोप पहन लिया और उसके ऊपर उन्होंने पगड़ी बांध ली तथा शरीर के ऊपर लोहे का एक बख्तरबंद पहन लिया तथा ऊपर से पोशाक पहन ली, और उसी पोशाक के नीचे उन्होंने शेर के पंजे की आकार वाला एक बगनखा छुपा लिया। इसी बगनखे से बाद में उन्होंने अफजल खान की हत्या की थी। जब शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए गए तो अफजल खान ने दोनों बाहें फैला करके उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूं। जैसे ही शिवाजी उनसे गले लगे, वह अपनी बाहों का दबाव उनके ऊपर बढ़ाने लगा, और जब शिवाजी को ऐसा लगा कि उनका दम घुट रहा है तो उन्होंने धीरे से वही अपना बगनखा निकाल करके उसकी पीठ पर एक जोरदार हमला किया। इस हमले से तिलमिला करके जैसे ही अफजल खान सीधा खड़ा हुआ, वैसे ही शिवाजी ने वो पूरा बगनखा उसके पेट में घुसेड़ करके उसका पेट चीर डाला। इस प्रकार से एक धोखेबाज की शिवाजी ने हत्या कर डाली। शिवाजी की इस हत्या के पश्चात से औरंगजेब का दिमाग चकरा गया। अफजल खान एक जो भारी भरकम कद का व्यक्ति था, जिसने कई राजाओं की धोखे से बुला करके हत्या की थी,
उसकी इस हत्या से औरंगजेब बहुत अधिक चिंतित हो गया और अब उसने शिवाजी का मानमर्दन करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। शाइस्ता खान जब लगातार आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़कर के उसने पूना के किले पर अधिकार कर लिया और पूना के किले पर अधिकार करके वहां के लाल महल पर उसने अपना डेरा जमा लिया, जिस लाल महल के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हुआ करते थे, क्योंकि शिवाजी का बचपन यहां पर बीता था। उस लाल महल की सिक्योरिटी के शाइस्ता खान ने इतने तगड़े इंतजाम किए कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कहते हैं कि लाल महल में शाइस्ता खान ने 3 लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया और निर्देश दिया कि कोई भी मराठा या मराठा सैनिक इस सिक्योरिटी के आसपास फटकना भी नहीं चाहिए। लेकिन शिवाजी ने उससे निपटने की रणनीति अपनाई। जब शाइस्ता खान का लगातार दबाव बढ़ता गया तो शिवाजी अब उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए और इसमें शिवाजी की जान का भी जोखिम था, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा अधिक था और उस 3 लेयर सिक्योरिटी को भेद करके उसके अंदर जाना कोई इतना आसान काम भी नहीं था। लेकिन शिवाजी ने यह काम बखूबी अंजाम दिया। कहा जाता है कि एक रात बारात के बेश में वो अचानक से शाइस्ता खान के महल में घुस गए और शाइस्ता खान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अचानक से हुए इस हमले की वजह से शाइस्ता खान घबरा गया और घबरा करके वह भागने लगा। जैसे ही शिवाजी ने उसके हाथ पर वार किया, उसका हाथ तो बच गया लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं और वह अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल हो गया। लेकिन इसमें उसका एक पुत्र और कुछ सैनिक मारे गए। शाइस्ता खान की इस तरीके से हालत देख करके औरंगजेब और अधिक चिंतित हो गया। वह अब सोचने लगा कि किस प्रकार से इस पहाड़ी चूहे से निपटा जाए। अफजल खान और शाइस्ता खान के ऊपर विजय ने शिवाजी को न केवल दक्कन बल्कि पूरे उत्तर भारत का हीरो बना दिया और उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। इसी कारण से शिवाजी को द ग्रेट वॉरियर किंग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक भारी भरकम धोखेबाज अफजल खान की न केवल हत्या की बल्कि औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को भी पराजित करने में वो सफल रहे। जब औरंगजेब बहुत अधिक चिंतित हो गया तो अब उसने एक काम मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपा और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई पुरंदर की संधि तथा शिवाजी की आगरा के किले की यात्रा और वहां से उनका फरार होकर के भागना और शिवाजी का हिंदवी स्वराज तथा हिंदू स्वराज में क्या अंतर है, इसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।